नमस्कार, मैं स्वागत करूंगा कंचन टीवी पर आपका। और आरएनए हमारा स्पेशल शो है जो अक्सर आप देखते हैं। खबरों का हम विश्लेषण करते हैं, इसमें खबरों को खोल कर आपको समझाते हैं। अब नगर पालिका चुनाव संपन्न हुए हैं। सफेदों का हाई वोल्टेज जो चुनाव था, जो आपके सामने रहा, उसके परिणाम आ चुके हैं। संजय बिट्टा अदलखा, उनकी धर्मपत्नी अनीता बिट्टा बनी है प्रधान। लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते रहे। उन्हीं में से एक नाम है। सफेदों की राजनीति ही नहीं, प्रदेश स्तर की राजनीति में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विजयपाल आहलूवालिया का बहुत बड़ा नाम है। एडवोकेट के नाम से उनको जाना जाता है। इस पूरे चुनाव में पर्दे के पीछे रहकर संजय बिट्टा के लिए उन्होंने काम किया, जीत दिलाने तक वो लगे रहे। पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और दक्षता को फिर से साबित किया। यूं तो वो अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं पूरे सफेदों हलके में, लेकिन सफेदों शहर में उनका खास प्रभाव है जो इन चुनावों में देखने में भी आया। बहुत सारे नेता थे जो खुलकर दूसरे उम्मीदवारों के पक्ष में खड़े हो गए, उनके लिए वोट मांगे। लेकिन विजयपाल एडवोकेट ने अपनी कार्यकुशलता के दम पर ड्राइंग रूम से बैठकर इस चुनाव में बिट्टा को जीत दिलाने का काम किया है। ये कहीं ना कहीं उनकी दूरदर्शिता को, उनकी कार्यक्षमता को, उनके संगठनात्मक ढांचे को दिखाता है। अपने राष्ट्रीय कीर्ति आह्वान के जरिए उन्होंने, एक संगठन के जरिए उन्होंने समाज के बीच एक पहचान बनाई है। सभी समाज को इकट्ठा करने की एक मुहिम चलाई है। उसी का फायदा उनको इस चुनाव में हुआ है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खासम खास हैं विजयपाल एडवोकेट। इसी कर्मठता के बल पर उनको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का लंबे समय तक सदस्य भी रखा गया। ये हो भी क्यों ना, क्योंकि भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। जब भाजपा को हरियाणा में कोई नहीं जानता था, तब विजयपाल एडवोकेट उसके बैनर तले, उस झंडे तले खड़े रहे। आज भी वो संगठन के लिए दिन रात काम करते हैं, चाहे उनको महेंद्रगढ़ जिले के प्रभारी की जिम्मेवारी हो या प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेवारी हो, सभी वो ले रहे हैं। लेकिन मैं बात करूंगा चुनाव की। नगर पालिका चुनाव कांटे का मुकाबला था, जहां पर बिट्टा पर उन्होंने दाव खेला, क्योंकि सिंबल पर भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही थी। सफेदों में सभी को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को आजाद छोड़ दिया गया था संगठन के द्वारा कि अपने विवेक से फैसला लीजिए, आप किस पर दाव खेलना चाहते हैं, किसके साथ जाना चाहते हैं। लेकिन विजयपाल एडवोकेट की दूरदर्शिता, अनीता बिट्टा पर उन्होंने दाव खेला, उनका साथ दिया और तय किया कि वो राजनीति का शिकार नहीं होने देंगे बिट्टा को। इसलिए वो खुलकर सामने नहीं आए, पर्दे के पीछे रहकर ड्राइंग रूम की राजनीति उन्होंने की। लेकिन इसमें वो 21 साबित हुए, क्योंकि बहुत सारे नेता थे जो दूसरे उम्मीदवारों के साथ खुलकर लगे थे, उनके लिए वोट भी मांग रहे थे। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो पर्दे के पीछे रहकर एकजुट करेंगे, वोटों का एकत्रीकरण करेंगे। उन्होंने किया और उसी का परिणाम है कि आज संजय अदलखा बिट्टा चेयरमैन बनकर सफेदों की जनता के बीच है। नगर पालिका के प्रधान का ताज उनके सर पर सज चुका है। ये कहीं ना कहीं विजयपाल की रणनीति का एक हिस्सा था। विजयपाल एडवोकेट ने जैसे रणनीति बनाकर 1550 के मार्जिन से जीत बिट्टा को दिलाई है, तो ये कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये उनकी राजनीतिक क्षमता को दर्शाता है। और ये भी तय है, नगर पालिका सफेदों के चुनाव के नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित करेंगे। इसी की बिसात एडवोकेट साहब ने बिछा दी है। एक मजा हुआ राजनेता बहुत दूर तक की सोचता है, ऐसा ही कुछ कमाल कर दिखाया है विजयपाल एडवोकेट ने। आप इस पर क्या राय रखते हैं? चुनावी नतीजों पर क्या राय आपकी है? नीचे कमेंट करके हमें बताते रहिए और हमारे चैनल कंचन टीवी को आप फॉलो करते रहिए। हमारे वीडियोस को शेयर करना दोस्तों ना भूलिएगा। बने रहिएगा आरएनए के साथ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।